एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुनंदा और उसके 2 बच्चे थे। रामू और उसका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रामू दिन भर अपने खेत में काम करता था और शाम को एक सेठ के घर मजदूरी भी करता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। ना जाने भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आप भगवान पर भरोसा रखिए। एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप हिम्मत रखिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारे जीवन में खुशियां आएगी। अब तो मुझे हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी है। एक दिन रामू खेत में काम करके थक गया और वो खेत के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा। रामू सोच ही रहा था कि तभी उस पेड़ के पास एक बिल में से एक सांप रामू के पास आकर फन फैलाकर बैठ गया। सांप को देखकर रामू घबरा गया। रामू को घबराया हुआ देखकर सांप रामू से बोला, घबराओ मत रामू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। सांप को बोलता हुआ देखकर रामू को बहुत हैरानी हुई। तभी सांप ने रामू से कहा, एक बार तुमने मेरी सहायता की थी, आज मैं उसके बदले तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम्हें मैं याद नहीं हूं, पर मुझे तुम अच्छे से याद हो और मुझे ये भी याद है कि कैसे तुमने मेरी जान बचाई थी। ऐसा कहकर सांप ने रामू को उसके बचपन की बात याद दिलाई। सांप ने रामू को बताया कि एक दिन जब रामू खेलने के बाद शाम को घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक सांप दिखा। वो सांप चारों तरफ से आग में घिरा हुआ था। कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए उसके चारों तरफ से आग लगा दी थी। रामू ने जब उसे देखा तो रामू को सांप पर दया आ गई और उसने एक लकड़ी के सहारे सांप को आग से बाहर निकाला, जिसके कारण उस सांप की जान बच गई। सांप की बात सुनकर रामू को सब याद आ गया। फिर सांप ने रामू से कहा, तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हुए रामू। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। बस तुम मेरे पीछे चलो। सांप की बात सुनकर रामू सांप के पीछे पीछे जाने लगा। सांप रामू को घने जंगल में एक पुराने पेड़ के पास ले गया और रामू से बोला, इस पेड़ के पास जमीन के नीचे सालों पुराना खजाना दबा हुआ है। इसके बारे में किसी को नहीं पता। तुम ये खजाना निकाल लो, इससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। रामू ने सांप की बताई जगह पर खुदाई की और सारा खजाना निकाल लिया। खजाना पाकर रामू बहुत खुश हुआ और सांप को धन्यवाद दिया। इसके बाद रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। ना जाने हमारे कौन से अच्छे काम भविष्य में हमारे काम आ जाए। साथ ही हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।